अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद उल कन्नैन और अपने YouTube चैनल नो साइड के साथ। अगर आप मेरे YouTube चैनल के ऊपर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और लाइक के बटन को दबा दीजिए। साउथ पंजाब के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जनरली जो है इस दफा कारकर्दगी ज्यादा अच्छी रही है। उसकी वजह जो है, अच्छा रिजल्ट्स की अगर हम बात करें तो वो और थोड़ा सा डिफरेंट आ रहे हैं। अगर आप ऑफिशियल रिजल्ट या सरकारी रिजल्ट के ऊपर जाएंगे तो वो आपको डिफरेंट एक स्टोरी बताएंगे। लेकिन जो चीजें मैंने ऑब्जर्व की हैं, जो फॉर्म 45 या 12 एक जनरल जो चीज है जो लोगों से पता चली है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ज्यादा सीटें मिली है साउथ पंजाब के अंदर। अब ये सबसे अहम है समझने की बात, क्योंकि हमने देखा है कि 2013 के इलेक्शन के अंदर जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को यहाँ पर सीटें मिल गई। अंदर हर चीज मुख्तलिफ मुखालिफ होने के बावजूद हुकूमत के ऊपर जो इमेज चल रहा था जी मुस्लिम नून की हुकूमत आ रही है, एस्टेब्लिशमेंट जो है वो भी बिल्कुल उनको साथ नहीं दे रही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को। यहाँ पर महंगाई जो है वो इमरान खान के दौर में भी पहले हुई थी, अब भी बहरहाल उस वक्त मौजूद थी। लेकिन आखिर फिर भी इस दफा अब साउथ पंजाब के बारे में तस्वुर ये किया जाता है कि साउथ पंजाब जो है वो हवा को देखता है और हवा के मुताबिक ही वो देखता है कि हुकूमत किसकी बन रही है, और यहाँ के सियासतदान उसी के मुताबिक ये तय कर लेते हैं कि अब हमने किस गवर्नमेंट जाना है। यहाँ साउथ पंजाब के अंदर एक चीज ये भी बड़ी अहम है, कहा जाती है कि 2-3 ऐसे सियासतदान हैं कि आप उनको देख लें कि वो इस दफा कौन सी पार्टी के साथ खड़े होकर इलेक्शन लड़ रहे हैं तो समझ जाइए कि इस दफा हुकूमत उस पार्टी की आ रही है। बहरहाल अब मैं उनका नाम जो है वो मुनासिब नहीं है यहाँ पर लेना। तो बहरहाल यहाँ एक साउथ पंजाब के अंदर ये एक जनरल बात है कि यहाँ पर वो जमात ज्यादा कामयाब हुई है जिनके बारे में ये हर किसी को पता होता है कि हुकूमत के अंदर वो आ रही है। लेकिन अब के बाद तहरीक इंसाफ के बारे में ये हर किसी को पता था कि एस्टेब्लिशमेंट उनको नहीं लाने देगी, वो कुछ भी हो जाए एस्टेब्लिशमेंट उनको आने नहीं देगी। लेकिन फिर भी यहाँ पर अवाम ने एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ इस दफा वोट क्यों दिया, या इसको थोड़ा सा हम रिफ्रेज अगर इस मामले को कर लें तो आप ये समझें कि आखिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लोगों ने वोट क्यों दिया, इमरान खान साहब के हक में मामला क्यों गया, ये मैं आपको थोड़ा बताता हूं। साउथ पंजाब के अंदर 3 डिवीजन है मेन जो उसके अंदर आते हैं, बहावलपुर डिवीजन, मुल्तान डिवीजन और डेरा गाजी खान डिवीजन। देखिए इन तीनों डिवीजन के अंदर मेरा अपना एनालिसिस ये है कि मुख्तलिफ फैक्टर्स है। एक फैक्टर किसी भी डिवीजन के अंदर नहीं था जो हम कह सकें कि वो डेरा गाजी खान में भी वही था, मुल्तान में भी वही था, बहावलपुर में वही था। ऐसी बात नहीं है, मेरा अपना ये एनालिसिस है। इसको थोड़ा सा हम डीप जो मैंने एनालिसिस किया है पूरी इलेक्शन कैंपेन के दौरान, देखें इसको थोड़ा स्टार्ट करते हैं हम डेरा गाजी खान से। डेरा गाजी खान के अंदर जो डिवीजन है पूरा का पूरा, यहां पर जो सबसे अहम फैक्टर रहा है वो रहा है यहाँ पर 2 वैसे बुनियादी मेन फैक्टर रहे हैं। पहला यहाँ पर सेहत कार्ड, ये जो इमरान खान की गवर्नमेंट ने जो सेहत कार्ड जारी किया था वो सबसे अहम मामला था, क्योंकि यहाँ पर जिस तरह की बेरोजगारी है, जिस तरह की यहाँ पर गुर्बत है, और ये वो इलाके हैं जहां पर सेहत की सहूलियात ना होने के बराबर है। सेहत की ज्यादा सहूलियात भी नहीं है, यहां पर लोगों की इनकम भी इतनी ज्यादा नहीं है कि वो जाकर किसी और बड़े अस्पताल में अपना इलाज कर सके। तो सबसे ज्यादा जो पैसा भी जनरली हमने देखा है वो लोगों का उनकी सेहत के हवाले से बढ़ता है। चाइल्ड मोर्टेलिटी, बच्चों की अमवात के हवाले से, फीमेल जो प्रेग्नेंट वीमेन होती है उनके हवाले से जो अमवात है, ये सारे के सारे मामलात इस डिवीजन के अंदर ज्यादा पूरे पाकिस्तान के निस्बत ज्यादा यहाँ पर पाए जाते हैं। सेहत कार्ड जब इमरान खान साहब की गवर्नमेंट शुरू किया तो वो एक जनरल था। आपके पास अगर शनाख्ती कार्ड है तो आप अमीर हैं या गरीब हैं, कोई भी है तो आप जाकर इलाज करा सकते हैं उन हॉस्पिटल्स के अंदर जहां पर पहले एक गरीब आदमी अपना तस्वर नहीं कर सकता था। ये मामला चला 2021 से, तो 2021 से लेकर 2022 तक 1 साल के अंदर इन हॉस्पिटल्स जो डेरा गाजी खान के अंदर हॉस्पिटल्स है इनके ऊपर इतना रश पड़ गया था कि डॉक्टर जो है उनको टाइम देना पड़ता था, जी आप इस डेट को आए, इस डेट को आए, क्योंकि लोग जो है अब वो सरकारी हॉस्पिटल से प्राइवेट के अंदर इलाज कराना शुरू हो गए थे, क्योंकि उनके पास अब वो पैसे आ गए थे सेहत कार्ड के, वो जो 10 लाख रुपए है। पहला तो बुनियादी फैक्टर यही रहा, क्योंकि जब यहां पर हमदा शहबाज की गवर्नमेंट आई या उसके बाद जो निगरान गवर्नमेंट आई मोहसिन नकवी साहब की, सेहत कार्ड के हवाले से चीजें बंद हो गई। तो वो जो बुनियादी चीज थी किसी भी घर के अंदर
अगर कोई बंदा बीमार हो जाता है, उस घर का पूरा बजट, वो पहले भी आउट होते हैं, वो कोई बीमार हो जाता है उसके बाद वो बजट ही आउट हो जाता है। फिर उसके बाद जिस तरह की महंगाई हुई, उसके अंदर भी इस चीज का एहसास किया गया है, महसूस किया गया है कि अगर सेहत कार्ड होता तो कम से कम किसी बच्चे की, किसी औरत की, किसी भी बंदे की जो बीमारी है उसके ऊपर जो खर्चा हो रहा है वो उनका बच जाता। तो ये जो सेहत कार्ड वाला मामला था, ये डेरा गाजी खान डिवीजन के अंदर सबसे अहम मामला था। इस जो फैक्टर था जो सबसे अहम, ये वही था जिसके अंदर लोगों ने कहा नहीं जी, हमें बहरहाल सेहत कार्ड जो है वो चाहिए और वो सिर्फ हमें दोबारा से इमरान खान की गवर्नमेंट दे सकती है। ये एक पहला फैक्टर था। दूसरा यहां पर फैक्टर था ओवरसीज पाकिस्तानी का। यहां पर साउथ पंजाब के अंदर ये जो डेरा गाजी खान डिवीजन है, यहां पर ज्यादातर लोग जो है वो आबाद हैं हमारे गल्फ कंट्रीज के अंदर। वो यूएई में जाते हैं, सऊदी अरेबिया में जाते हैं। वहां पर हमने देखा है कि पाकिस्तानी जितनी ज्यादा तादाद में गए हैं, वो 90 से भी ज्यादा परसेंट के 95% तक जो लोग हैं वो इमरान खान साहब को पसंद करते रहे। उसकी अच्छा, ये थोड़ा डिफरेंट होता है जब आप गल्फ के अंदर हैं, आप डिफरेंट स्टाइल में रहते हैं पाकिस्तानी। जो यूरोप है या अमेरिका है, वहां पर आप डिफरेंट होते हैं। यहां पर हमने देखा है कि बहुत सारे हमारे जो मजदूर तबका है वो किसी न किसी केस के अंदर चले जाते हैं, उसके अंदर जेल के अंदर। तो सऊदी अरब और यूएई के अंदर इतनी कॉम्प्लिकेशन होती हैं, तो उनको 8-8, 10-10 साल वो बेचारे वहीं पे पड़े रहते हैं एक छोटे छोटे केसेस के अंदर। उनके पास, उनकी फैमिली के पास इतना पैसे नहीं होते कि उनको वहां पर दोबारा ये यहाँ पर बुलवा सके। तो इमरान खान साहब ने जब इन लोगों को रिलीज कराना शुरू किया, हमें पता है कि मोहम्मद बिन सलमान जब यहाँ पर आए तो इमरान खान साहब ने एक ही बात की थी कि मेरे जो इतने लोग वहां पर जेल में, आप उनको आजाद कर दें, मेरे लिए सबसे अहम बात है। वो लोग आजाद हुए, यूएई के अंदर आजाद हुए, मलेशिया के अंदर आजाद हुए। ये सारे वो लोग हैं जो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं। ये ऐसा नहीं है कि यूएई के अंदर एक बंदा बैठा है तो उसको नहीं पता कि दूसरा बंदा कौन गए, क्योंकि ये एक ही इलाके के होते हैं, एक जबान, एक कल्चर एक होता है। हर फ्राइडे को ये एक जगह इकट्ठे होते हैं, ये अपनी कल्चरल चीजें करते हैं, अपने साथ मिल बैठते हैं। तो उन्होंने यहां पर बहुत बड़ा इम्पैक्ट डाला, क्योंकि ये जो इमरान खान साहब ने जो कैदियों को आजाद कराया, पहले तो यहाँ पर लोगों ने बड़े ठट्ठे उड़ाए। मुझे याद है सहाफी जो थे यहाँ पर बड़े बड़े, वो जी फलाना भी आ रहा है, फलाना भी आ रहा है, अच्छा जी उसके अब्बा भी आ रहे हैं, उसके मामू भी आ रहे हैं। तो ये इन लोगों को पता ही नहीं था कि इसका, देखिए ये जितने भी बड़े सहाफी होते हैं, ये होते हैं लाहौर, कराची, यहाँ पर बैठ के इनको मीडिया बड़ा टाइम दे देता है। इनको ये एहसास ही नहीं होता कि किसी बंदे का जेल में होना किसी गल्फ कंट्री, बहर के मुल्क में, और उसको फिर यहां पर वापस लाना उनके लिए एक नामुमकिन सी बात होती है। वो अपनी उम्मीद छोड़ चुके होते हैं। तो इमरान खान साहब ने उन लोगों को जब वापस बुलाया तो ये हर किसी को पता चला कि वो बंदे भी यहां पर आए हैं, वापस आए। तो उसने बताया, हाँ जी हमारा वो जो दोस्त था वो जेल में था, उसको अब गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने छुड़ा लिया है, अपने पैसों से उसको वापस बुलवा लिया है। ये वो मामला थे जो खुसूसन जो हमारे गल्फ कंट्रीज है उनके अंदर इमरान खान साहब ने अपने हवाले से जो एक मोहब्बत है वो इस अंदाज में बढ़ाई, जिस वजह से अब जब इलेक्शन हुआ तो उसमें ओवरसीज पाकिस्तानी या तो यहां पर आए अपने इलेक्शन कैंपेन के लिए, अगर कुछ लोग नहीं आ पाए किसी वजह से भी, उन्होंने वहां पर बैठकर इन्फ्लुएंस किया है बहुत सारे लोगों को। मैंने आपको पहले भी बता चुका हूं कि मैं यहां पर जब हम कवर कर रहे थे, डेरा गाजी खान को मैं कवर कर रहा था, जहां पर भी जलसा होता था ओवरसीज पाकिस्तानियों को लाइव वो कॉल जा रही होती थी, वो लाइव दिखा रहे होते, देखे जी आज ये जलसा हो गया है, ये लोग आए थे, इतने लोग थे। इवन के कुछ जगहों पर मैंने देखे हैं कि चावल जो है वो लोगों में खिलाए जा रहे हैं, बोतलें, मतलब एक पूरा माहौल बनता था। फिर मैंने एक बंदे से पूछा, जी आप तो गरीब आदमी है, ये 35, 40, 50 हजार रुपये आपने क्यों खर्चा कर दिया जी? वो भी इस मतलब एक एमएनए के लिए वो खर्चा करता तो वो खुद करता, तो आप क्यों कर रहे हैं? उन्होंने कहा नहीं, हमारे इलाके के अंदर हम खर्चा नहीं कर रहे, हमारा जो सारा खर्चा हो रहा है वो ओवरसीज पाकिस्तानी हमें देते हैं, वो हमें देते हैं। ये कुछ लोगों का ग्रुप बना होता है, या तो इंडिविजुअल लेवल को वो कहते हैं जी ये आप 30, 40, 50 हजार रुपए ले और आपने इमरान खान साहब का जो भी कैंडिडेट है उसको बुलवाना है और हमारी तरफ से उसको एक दावत देनी है और हमारी तरफ से आपने एक जलसा कराना है।
तो ये जो चीजें हुई है यहाँ पर, ये बहुत माइनर चीजें हैं। लोगों को, जो हमारे मेन स्ट्रीम मीडिया है, उन लोगों को ये समझ ही नहीं आ रही थी कि एक्चुअली ये ग्राउंड के ऊपर हो क्या रहा है। बहुत सारे लोगों का ख्याल है कि इमरान खान साहब की हवा थी। हवा, आई नो कि हवा अपना असर करती है, लेकिन हवा जो है वो ग्राउंड के ऊपर कुछ चीजें और तरह से भी चल रही होती है। तो डेरा गाजी खान जो डिवीजन था, डेरा गाजी खान डिवीजन के अंदर बहरहाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को जो ज्यादा वोट पड़ा है। अब देखें राजनपुर के अंदर, मैं आपको बताऊं, डेरा गाजी खान के अंदर यहां पर को के सीटें जो है आप अगर देखेंगे पता चलेगा तहरीक इंसाफ से जरताज गुली यहां पर जीती है। लेकिन यहां पर जितने भी लोग थे वो ऐसे लोग थे, वो आज तक काउंसलर भी नहीं थे, लेकिन वो जब इलेक्शन में खड़े हुए तो उन्होंने 1.5 लाख वोट लिए। फिर बाद में उनको ज़ाहिर हरा दिया गया 50,000 60,000 वोटों से। वो भी मेरी एक सीरीज चल रही है, उसमें मैं आपको ऐसा ऐसा हर चीज के बारे में डिस्कस हम कर रहे हैं, बता रहा हूं मैं। लेकिन जनरली अगर आप यहाँ किसी से भी जाके पूछिए, आप साउथ पंजाब खुद डीजी खान डिवीजन में है, तो वो आपको यही कहेंगे जी वोट इमरान खान को पड़ा है। क्यों पड़ा है वो आपको यही 2 मेन फैक्टर बताएंगे। हवा का तो ज़ाहिर है वो बताएंगे, वो तो पूरे मुल्क के अंदर एक चल रही थी। इमरान खान साहब का अपना जो क्रेज है, एक पर्सनैलिटी का क्रेज है। लेकिन ये वो इलाके हैं जहां पर नेशनल पॉलिटिक्स से ज्यादा लोकल चीजें अहम होती है। तो 12 लोकल हवाले से ये 2 मेन फैक्टर थे जिन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को इतना ज्यादा वोट दिया। अच्छा, इंटरेस्टिंग बात यह है कि क्या ये फिनोमेना अब खत्म हो जाएगा? मुझे नहीं लगता कि, मेरा अपना ये ख्याल है फ्यूचर के अंदर ये मल्टीप्लाई होगा। ठीक है जी, ये चीजें मल्टीप्लाई होंगी, ये मैनेस नहीं होने वाली। देखिए, एक तो आपने उनका जो हक था, जो उन लोगों ने वोट दिया, यहां पर आरओ ने जिस तरह की बदमाशी की है, उसके बाद उन लोगों का गुस्सा ठंडा नहीं हुआ। अब ओवरसीज पाकिस्तानी, मेरा रोजाना उनसे के साथ इंटरेक्शन होता है, वो कहते हैं जी देखिए हमने यहाँ पर इतना मेहनत करवाई है, हम यहाँ पर बैठकर हमने लोगों को कहा है, तो वो कहते हैं कि हम बाज नहीं आएंगे, हमारा मकसद अभी पूरा नहीं हुआ, हमने इमरान खान साहब को दोबारा वापस लाना है। उसकी वजह यह है कि गल्फ के अंदर जितने भी हमारे जो गरीब तबका है, जो मजदूर तबका है, वो सारे के सारे इमरान खान साहब को पसंद इसलिए नहीं करते कि वो टिकटॉक के ऊपर आते हैं, पर्सनैलिटी अच्छी है, कपड़े अच्छे पहन लेते हैं, वो शशका है उनकी पर्सनैलिटी का। ये बात नहीं है। वो ये कहते हैं कि उन्होंने हमारे लिए जेन्युइनली ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए, खासतौर गल्फ के लोगों के लिए बहुत ज्यादा काम कराए हैं। तो वो कहते हैं जी हम बाज नहीं आएंगे, हम फिर भी उनको वोट दिलवाएंगे जब तक वो दोबारा से एक दफा हुकूमत के ऊपर नहीं आते। ये फर्क ही नहीं पड़ता कि वो जेल में है। उसकी वजह यह है कि जेल वाला इंपैक्ट इसलिए नहीं पड़ा क्योंकि हम देख चुके हैं कि लोगों को यहां पर जब जेलें हुई हैं तो वो दूसरे लम्हे ही यहां से आजाद हो जाते हैं। तो पाकिस्तान की रियासत ने अपना एक इमेज ये क्रिएट कर दिया है कि आप यहां पर चोर, डाकू, किसी को कोई भी लेबल लगा दे तो कल आपने एक बंदे को सैल्यूट मारना है या कम से कम झुक के सलाम करना है तो आप छूट जाते हैं। तो ये हर आम बंदे को पता है। पहले ये बात इस्लामाबाद, लाहौर के एक एलीट को पता होता था जी जो बंदा सुलह कर लेगा वो बाहर आ जाएगा। अब हर किसी को जबान सदेआम है ये बात। तो इसलिए अब भी सेहत कार्ड, जिस तरह की महंगाई बढ़ी है, जिस तरह की अब यहाँ पर सेहत के मसाइल चल रहे हैं, लोगों का जिस तरह से इनकम कम हो रही है, उस तरह से वो लोगों के अंदर जो सेहत के ऊपर जो खर्चा है वो बढ़ रहा है, उनकी परसेंटेज बढ़ रही है। लोगों की पीपी, जिसको आप कहते हैं परचेजिंग पावर पैरिटी, ठीक है जी, वो कम हो रही है। लोगों को दवाइयां खरीदने की अब इस्तेदाद नहीं हो रही, वो कम होती जा रही है इस्तेदाद। बहुत कम लोग हैं जो अब दवाएं खरीद पाते हैं। हॉस्पिटल में जलील होते हैं सरकारी हॉस्पिटल के अंदर, लेकिन अब भी उनके लिए जो सबसे आइडियल है वो वही सेहत कार्ड था जिसको इमरान खान साहब की गवर्नमेंट ने दिया था। तीसरा जो फैक्टर जिसने किरदार अदा किया है जनूबी पंजाब के खुद राजन इसके अंदर डेरा खान डिवीजन के अंदर, वो था इमरान खान ने उस्मान बुज़दार को सीएम बनाया। ये पूरा पंजाब, पूरा पाकिस्तान कह सकता है कि बुज़दार साहब बिल्कुल फारिग बंदे थे। ये थे, देखें, जब आप लोगों को वोट के हिसाब से तोलते हैं, जैसे जी शहबाज शरीफ साहब को क्यों 8 दफा बनाया जाता था, क्यों ये हमें दोबारा पंजाब में उन्होंने कहा जी हमें वोट मिला है, लिहाजा शहबाज शरीफ ने ये साबित हो गया है कि शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट अच्छी थी। मुराद अली शाह को तीसरी मरतबा बनाया जा रहा है, बना दिया गया है। तो पीपल पार्टी यही कहती है, देखे जी हमें सूबे ने दोबारा एतमाद दिया है तो मुराद अली शाह की वजह से। तो साउथ पंजाब के अंदर इमरान खान ने जिस तरह से उस्मान बुज़दार को वोट एक उसके ऊपर एतमाद किया, वो बाद में क्या हो गए, कैसे हो गए, ये फर्क ही नहीं पड़ता। देखिए, आपने एक बंदे को एक इज्जत दे दी है, एक इलाके को इज्जत दी है,
यहां पर मुझे कोई बंदा बता दे कि किसी की आज किसी के जहन में है यहां पर कि शरीफ खानदान या पीपल पार्टी वाले किसी आम बंदे को बना देंगे वजीर आला? नहीं बना सकते, उनका ये स्टाइल ही नहीं है। तो इमरान खान एक स्टाइल बदला है पॉलिटिकली। ये जो एक जिसको कहते हैं एक स्टेप था, वो इमरान खान साहब को साउथ पंजाब के अंदर, उसकी वजह है कि जो उस्मान बुज़ार है उन्होंने बेतहाशा काम करा है। लोग जितना उसके ऊपर एतराज करते रहे, ये वो लोग हैं जो उस्मान बुज़ार या कम से कम डेरा गाज़ी खान का आज तक उन्होंने विजिट ही नहीं किया। मैं इस डिवीजन की बात कर रहा हूं, वो इलाका वो किलोमीटर नहीं है जहां पर उस्मान बुज़ार ने पैसे ना दिए। यहां पर एक एक MNA MP को अरबों अरबों रुपए जहां पर फंड दिए गए। डीजी खान शहर का नक्शा बदल गया है। हाँ, लोग इतराज करते हैं जी वो छोड़कर चले गए, वो उनकी अपनी सियासत खत्म हो गई है। लेकिन इमरान खान की पार्टी की सियासत जो है वो इस फैक्टर की वजह, इस डिसीजन की वजह से वो ऊपर गई है। और ये जो साउथ पंजाब ने खसूसन जो डीजी खान ने वोट दिया है, उसमें एक फैक्टर उस्मान बुज़ार का भी है। उनका यहां पर वजीर आला बनना भी सबसे अहम था। कार्डियोलॉजी अस्पताल डेरा गाज़ी खान के अंदर लोगों ने सोचा ही नहीं था। यहां पर यूनिवर्सिटी को आप जाकर देखें, यहाँ पर एक और यूनिवर्सिटी बन चुकी है, यहाँ पर पार्क्स बन चुके हैं, यहाँ पर रोड्स बन चुके हैं, यहाँ पर इतनी ज्यादा काम हुए हैं। लाहौर में बैठ के, इस्लामाबाद में बैठ के लोग सिर्फ उस्मान बुज़ार को एक तनकीद कर सकते हैं, लेकिन उसका उल्टा असर जो है वो डीजी खान में हुआ है। अगले जो 2 डिवीजन है, क्योंकि वीडियो हमारी लंबी हो गई है, तो मुल्तान और बहावलपुर को मैं अपनी अगली वीडियो में बताता हूं कि आखिर क्या फैक्टर है वहां पर और डीजी खान से डिफरेंट वो कैसे थे। मेरे साथ रहिए, फिर इंशाल्लाह आपसे बात होगी। थैंक यू सो मच।